अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड मोशन का डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग जो है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, डायग्राम जो है वो पीछे वाली जो हम एक ही डायग्राम हम दोनों इक्वेशंस में यूज़ करते आ रहे हैं। ठीक है, उससे ही हमने जो है वो फर्स्ट इक्वेशंस को बनाई है, उससे दूसरी इक्वेशन को बनाई है और इससे ही हम लोग जो है वो थर्ड इक्वेशन को बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ है कि फर्स्ट इक्वेशन में जो है वो हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ को यूज़ करते हैं। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन में हम लोग जो है वो पोजिशन टाइम ग्राफ को यूज़ करते हैं और थर्ड इक्वेशन में वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ। ठीक है, थर्ड इक्वेशन में हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ। ठीक है, ठीक है, इसमें जो है वो हम लोग वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को पता है बॉडी है जो कि पोजीशन ए से स्टार्ट हुई है। ठीक है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई है और फाइनल वेलोसिटी वी एफ है। ठीक है, ये जो डायग्राम की मुकम्मल डिटेल जो है वो मैंने फर्स्ट इक्वेशन में भी आपको बताई है और अगेन फिर दोबारा सेकंड इक्वेशन में भी बताई है आपको। ठीक है, तो अब हम देन जो है वो इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपको पता है कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में भी हमने यही डिस्प्लेसमेंट इसका निकाला था कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वी आई इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, ये तीनों जो है वो तीनों जो है इक्वेशंस में हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एस से। एस इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, देन जो है वो 2 जो है वो दूसरी साइड पे चला जाएगा और एस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2s इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ मल्टीप्लाई बाय टी टाइम। ठीक है, तो ये टाइम पे आ जाएगा। ठीक है, अब देन जो है वो हम लोग इसमें फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करेंगे। ठीक है, यूज्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इसको हम लोग यूज़ करेंगे, यानी इसकी जो वैल्यू होगी फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग इसमें इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, इसको फर्स्ट का नाम दे देते हैं। ये थर्ड इक्वेशन की फर्स्ट हमारी इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए टी। ठीक है, यहाँ से हम लोग जो है वो टी की वैल्यू को निकालेंगे, तो टी हमारे पास क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर ए। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू कौन सी आ गई है, ये टाइम की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब हम इसको जो है वो पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1। पुट वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 1। ठीक है, 1 में पुट करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 2s इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ मल्टीप्लाई बाय टाइम की क्या वैल्यू है, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो टाइम की वैल्यू आ चुकी है। अब हम इनको कंबाइन कर लेंगे और फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, ए उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2as इज इक्वल टू वी आई से हो गया है, वी एफ स्केयर वी एफ माइनस वी आई स्केयर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बन चुकी है। ठीक है, फाइनल इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है, तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ चुकी है। क्या आई है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ चुकी है। ठीक है, दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम जो है वो इसको स्पीड टाइम ग्राफ वेलोसिटी के ज़रिए जो है वो शो करेंगे। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ज़रिए भी आप लोग इसको शो कर सकते हैं या स्पीड टाइम ग्राफ जो मर्ज़ी कह लें। ठीक है, इसके ज़रिए हम लोग जो है वो इसको अब शो करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी इसकी, टाइम ग्राफ के ज़रिए एस हमारे पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 1/2
अब हम देखें हमारे पास सेम उसी तरह की वैल्यू आएगी। ओ ए हमारे पास क्या है, ओ ए हमारे पास इनर्शियल वेलोसिटी है ना, सम ऑफ द पैरेलल साइड, तो ये हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, पैरेलल साइड को हम लोग जो है वो हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो s इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड हमारे पास कौन कौन सी है, वी आई। अब वी आई की वैल्यू क्या है, ओ ए है। ठीक है, तो ये हम इधर ओ ए लिख देंगे प्लस बी और डी। ठीक है, ये देखिए बी और डी आ चुकी है फाइनल वेलोसिटी, और ये इनर्शियल वेलोसिटी की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ओ डी जो है वो इसकी हाइट आ चुकी है। ठीक है, ओ डी हाइट, ये देखें ओ और डी ये इसकी हाइट आ गई है। ठीक है, इसकी हाइट आ चुकी है। ठीक है, अब देन जो है वो आप लोगों का इधर मैं लिख देती हूँ ये चीज़ें क्या हैं। ठीक है, तो ओ ए हमारे पास क्या है, हमारे पास इनर्शियल वेलोसिटी है, बी डी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, और ओ डी हमारे पास टाइम है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो जो हमने वैल्यूज इसमें पुट की हैं। ठीक है, अब देन जो है वो हम लोग इनको लिख देंगे s इज इक्वल टू 1/2 वी आई प्लस वी एफ मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये टाइम की वैल्यू आ गई है। ठीक है, सो देन इनको हम लोग जो है वो सिंप्लीफाई कर लेंगे, टाइम इधर आ जाएगा, t इज इक्वल टू, ये हमारे पास वैल्यू आ गई ना। अब हम लोग जो है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वही टाइम की वैल्यू पुट करेंगे। टाइम की वैल्यू जो है हमने पीछे निकाली थी, क्या आई थी, t इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर ए। ठीक है, ये हम लोग ग्राफिकली कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग जो है वो बायोग्राफिकल मेथड स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो टाइम की वही वैल्यू हमने लिखेंगे जो ऊपर हमने निकाली थी, टाइम इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर ए। ठीक है, देन s इज इक्वल टू 1/2 वी आई प्लस वी एफ मल्टीप्लाई बाय टाइम की वैल्यू क्या आएगी, वी एफ माइनस वी आई ओवर ए। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो s की वैल्यू आ गई। अब हम देन जो है वो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, s इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो बाहर आ जाएंगे, 2 भी इधर चला गया, a भी इधर चला गया, तो 2as बन गया। ठीक है, 2as बन गया, 2 भी इधर चला गया। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी जो है वो बायोग्राफिकल मेथड के ज़रिए भी हमारी ये इक्वेशन आ चुकी है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हो चुकी है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आई है, दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, समझ आ गई है, तो ये हमारे पास आ चुकी है, दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें हमने क्या किया है, सबसे पहले वही डायग्राम जो है वो हम पीछे यूज़ करते हैं, इसमें जो है वो हम लोग कौन सा वेलोसिटी टाइम ग्राफ को यूज़ करते हैं। ठीक है, पहले हमने डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकाल ली है जो हमने पहले निकालते रहे हैं। ठीक है, उसमें फिर जो है वो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की वैल्यू जो टाइम की आई थी वो उसमें पुट कर दिया, और सिंपल थर्ड इक्वेशन की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, बायोग्राफिकल मेथड के ज़रिए भी हमने उसी तरह वैल्यूज़ पुट की हैं। ओ ए हमारे पास वी आई के बराबर है, बी डी वी एफ के बराबर है, ओ डी टी के बराबर है। ठीक है, और देन इसी तरह हमने इसमें भी टाइम की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से टाइम की वैल्यू निकाल कर वो पुट करने के बाद हमारे पास ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की वैल्यू फाइनल आ चुकी है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो है वो हम लोग इस इक्वेशन के रियल लाइफ यूजेस देखते हैं। ठीक है, कि रियल लाइफ में हम लोग इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास है इक्वेशंस ऑफ मोशंस आर यूज़फुल इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, जो सी इस इक्वेशन को जब हम लोग जो है वो लीनियर मोशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इनके साथ जो है वो रिलेट करते हैं, तो उसमें जो प्रॉब्लम्स वगैरह आती हैं, ठीक है, उसमें जो प्रॉब्लम्स वगैरह आती हैं उसको जो है वो सोल्व करने के लिए हम इन इक्वेशंस को यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का जो है वो यूज़ फ्रीली फॉलिंग मोशन जो है उसके साथ होता है। जैसे कि हमारे पास जो है वो ये इक्वेशन होती है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। ठीक है, ये इक्वेशन है ना हमारे पास, ये इसमें क्या होता है कि ये ए एक्सीलरेशन होता है, ठीक है, एस डिस्प्लेसमेंट होता है, और वी वेलोसिटी होती है। ठीक है,
अगर आपके पास जो है वो एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, और अगर आपके पास एक्सेलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी है, तो आप लोग जो है वो आसानी के साथ डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि ये जो इक्वेशंस है वो हमें क्या बताती है, टेलस डायरेक्शन के बारे में बताती है, ठीक है। फिज़िक्स में जो है वो डायरेक्शन के बारे में जानना, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इनिशियल वेलोसिटी, जो भी आपके पास वेलोसिटी दी हुई है उसकी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन के अलोंग मूव कर रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन के साथ मूव कर रहा है, उसी की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसके साथ पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो आप वेलोसिटी की डायरेक्शन के ऑपोजिट मूव कर रहा है तो उसके साथ नेगेटिव आएगा, ठीक है। ये हमारे पास जैसे कि ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मूव कर रहा है, ये हमारे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायरेक्शन के साथ, ठीक है, तो इनके साथ क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। यानी कि ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है तो पॉजिटिव आएगा। अगर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ये है, ठीक है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन हमारे पास उलट है, दोनों ऑपोजिट हैं, तो इनके साथ हमारे पास नेगेटिव आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्री फॉल मोशन, ठीक है। फ्री फॉल मोशन में हम लोग कैसे करते हैं कि अगर आपके पास एक बाल है, ठीक है, वो हवा में से नीचे गिरती है, ठीक है, तो अगर आप उसके रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देते हैं तो आपके पास जो है वो सिर्फ हमारे क्या रह जाएगी, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स रह जाएगी, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स रह जाएगी। ग्रेविटी जो है वो उससे क्या होता है कि वो एक्सेलरेशन को नीचे की तरफ खींचती है एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है, और ग्रेविटी जो है वो बॉल को एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ नीचे की तरफ खींचती है, ठीक है, और ग्रेविटी जो है वो बॉल को नीचे की तरफ, ठीक है, खींचती है एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है। इसे जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से होता है, ठीक है, अर्थ की सरफेस पर होता है हमेशा, और इसकी जो ग्रेविटी की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा डाउनवर्ड होती है, ठीक है, ग्रेविटी की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होती है, और जो ग्रेविटी है वो बॉल को नीचे की तरफ खींचती है, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, और जिससे जो है वो ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है, ठीक है। जब हम अप्लाई करते हैं थर्ड इक्वेशन को फ्री फॉल मोशन में, ठीक है, तो क्या होता है हमारे पास इक्वेशन, ये दोबारा लिखते हैं हम लोग, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi², ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है वो फ्री फॉल कर रहा होता है तो एक्सीलरेशन हमारे पास a है ना, तो a की जगह हम लोग 2gs लिख देते हैं, 2gs, ठीक है, vf स्क्वायर माइनस vi², ठीक है। जब ऑब्जेक्ट जो है वो फ्री फॉल कर रहा होता है यानी उस पर ग्रेविटेशन फोर्स लग रही होती है तो उसमें हम लोग जो है वो a की जगह g लिख देते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास एक एग्जांपल है कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट से मतलब नीचे गिर रहा है तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी खत्म हो जाएगी तो हमारे पास आ जाएगी 2gs इज इक्वल टू vf स्क्वायर, ये हमारे पास इसकी जो है वो इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। क्या पता चलता है, यानी जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतना ज़्यादा जो है वो फाइनल वेलोसिटी होगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट को जो है वो ग्राउंड तक पहुंचने के लिए, जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतनी उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट ग्राउंड तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो न्यूटन ने जो है वो ग्रेविटी डिस्कवर की थी, जैसे कि आप लोग जानते हैं न्यूटन ने क्या डिस्कवर किया था, ग्रेविटी को। जब एप्पल जो है वो दरख्त से नीचे गिरा था तो उसने फिर देखा कि एप्पल को जो है वो कौन सी फोर्स है जो नीचे की तरफ लाई थी, यानी मीन्स के एप्पल इधर उधर साइड पे भी जा सकता था, ऊपर भी जा सकता है, यानी कोई चीज़ है जो उसको नीचे की तरफ लेकर आई थी, तब उसने जो है वो ग्रेविटेशन फोर्स को डिस्कवर किया था, ठीक है। फिजिक्स में जो है वो हम लोग इसी मोशन को मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं, ठीक है, ताकि हम एग्जैक्ट स्पीड और डिस्प्लेसमेंट का पता चला सकें। इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम लोग जो है वो एग्जैक्ट स्पीड और डिस्प्लेसमेंट का पता चला सकें, ठीक है। तो ये जो इक्वेशंस होती हैं ये रियल लाइफ में सिचुएशन में भी अप्लाई होती हैं, ये जो हमने पढ़ी हैं, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशंस, ठीक है। तो यही था आज का हमारा टॉपिक, ठीक है। अगर आप लोगों को आज का टॉपिक अच्छे से समझ आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और फिज़िक्स का इल्म चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स और मोर वीडियोज़ के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।